परमेश्वर की स्तुति हो रे। आपका पसंदीदा दैनिक आध्यात्मिक वास्तविकता संग्रह सभी भाषाओं में उपलब्ध है। हम भरोसा करते हैं यह आध्यात्मिक का प्रकाशन आपके आत्मिक वृद्धि और विकास के बढ़ाएगा और आपको सभी प्रयासों में शानदार और सफलता में रखेगा। इस प्रकाशन को जीवन बदलने वाली सच्चाई आपको ताजा करेगी, बदल देगी और परमेश्वर के वचन के साथ आध्यात्मिक परिपूर्ण, फलदायी और लाभदायक अनुभव के लिए तैयार करेगा। हमारे व्यूअर्स ने हमें फीडबैक दिया है कि हमें दूसरी भाषाओं में भी चाहिए, इसीलिए हमने आपके लिए हिंदी में और मराठी में पढ़ने का ये अवसर को प्रदान कर रहे हैं। सो धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए, धन्यवाद कि आप इस चैनल को व्यू कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ये मैं इसलिए मैं परमेश्वर को स्तुति करती हूँ। हाँ, आप रेगुलरली ये मैसेजेस को पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप एक गवाही के साथ जरूर वापस आओगे। हमें अगर आपके जीवन में प्रभु कुछ गवाही करता है इन सुंदर से मैसेजेस को सुन के जो हमारे पास्टर क्रिस लिखते हैं, तो प्लीज आप जरूर हमें फीडबैक दीजिए। हम बहुत आपके आभारी रहेंगे। आइए आज का वचन हम पढ़ते हैं जो पास्टर क्रिस हमें सिखाना चाहते हैं। आज का शीर्षक है वचन पर ध्यान केंद्रित करें। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 और वचन 1 से 3। ये कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। पास्टर क्रिस हमें सिखाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में अलौकिक वस्तुओं होते हुए देखना चाहते हैं तो वचन पर ध्यान केंद्रित करें। परमेश्वर के वचन ने संपूर्ण विश्व और पूरे ब्रह्मांड की रचना की। परमेश्वर स्वयं को विभिन्न तरीकों से प्रकट करता है और उनमें से एक असाधारण तरीका है वचन। वह स्वयं को वचन में और वचन के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं। जहां परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मनुष्य के वचन जैसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवन है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन प्रकाश है। परमेश्वर का वचन सत्य है। आमीन। परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। यदि आप अपने दिमाग वचन पर केंद्रित रखते हैं तो आप अपने दिमाग परमेश्वर पर केंद्रित कर रहे हैं। यशायाह 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में लगा हुआ है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। आप अपना दिमाग उस पर कैसे लगाए या टिकाए रखते हैं, यह उनके वचन पर अपने दिमाग लगाए रखने, वचन पर मनन करने के द्वारा है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप जीवन में किस वस्तुओं का सामना करते हैं। होने दो कि केवल परमेश्वर आपको दिखाई दे। इसका अर्थ है वचन को देखिए। जब परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में होता है तब आप अलौकिक के लिए तैयार होते हो। हालेलुया। वचन ही वह स्थान है जहां परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य विद्यमान है। यही कारण है कि पवित्र आत्मा कभी भी वचन के बिना कुछ नहीं करता। उत्पत्ति 1 में बाइबल कहती है कि आरंभिक में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, लेकिन पृथ्वी बेडोल थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। फिर यह कहता है, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराया, लेकिन कुछ नहीं बदला। अंधकार अब भी वहां था, गड़बड़ी अब भी वहां पर थी, जब तक कि वचन नहीं दिया गया।
बाइबल कहती है और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 1:3 में, परमेश्वर के बोलने के बाद भी परमेश्वर के आत्मा ने प्रकाश को अस्तित्व में लाया। यह परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य और महत्ता को दर्शाता है। आपको वचन पर अवश्य ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इसे बोलिए। जब तक वचन नहीं दिया जाता तब तक परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं करता। इसलिए एक व्यक्ति के रूप में महान वस्तुओं का अनुभव करने और जैसे ही प्रभु ने आपके लिए निर्धारित किया है, ऊंचा जीवन जीने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना, मेरे पीछे दोहराइए। प्रार्थना। प्यारे पिता, आपके वचन की सामर्थ्य और विश्वसनीयता के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपना हृदय और दिमाग वचन पर केंद्रित रखती हूँ और मैं शांति में भरी हुई हूँ। आपके वचन मुझ में वह उत्पन्न करते हैं जिसके विषय में यह बात करते हैं। मैं केवल संभावनाओं को नहीं देखती, उत्कृष्टता, विजय और प्रबलता में चलती हूँ, क्योंकि आपका वचन मेरे जीवन है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।